चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमने लेक्चर जिसको हमने देखना है, वो हमारा है सेट। सेट क्या चीज़ होती है? सेट एक चीज़ होती है जब हम किसी कोई भी चीज़ों को कलेक्ट करके कलेक्टिवली लिख देते हैं ना, किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और को जब हम, तो वो हमारा चीज़ क्या बन जाती है? सेट बन जाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि जी हमें एक चीज़ उठानी है, एक तो हमने कलेक्ट तो कर ली, अब हमें ये देखना है कि वो चीज़ जो हमने जमा की है वो सेट है या नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है जिसको हम बोलते हैं कि वेल डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइन ये होनी चाहिए कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये लिखा हुआ लफ्ज़ वेल डिफाइन, नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपने जो चीज़ कलेक्ट की है, जो चीज़ आपने जमा की है, जो चीज़ आप क्या कह रहे हैं कि जिसका आपने ऑब्जेक्ट वो सारी कलेक्शन की है, उसका मकसद क्या है, वो अपने की क्यों है, वो आप एक ही चीज़ कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ देखें कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक सेट बनाना है, ठीक हो गया। मैंने उसमें क्या करना है कि मैंने ना धमियाल के जितने भी कॉलेजेस हैं वो रखने हैं, धमियाल एरिया में जितने कॉलेजेस आते हैं। तो एक मैं कॉलेज में, हेलो बेटा, ये जिसका माइक ऑन है ये माइक ऑफ करें। तो अब उसमें ये कहना कि एक कंडीशन होती है, एक वेल डिफाइंड होता है कि जी हमने इसमें ये काम करना है। अगर उसमें कोई और चीज़ आप डाल देते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेजेस लिख रहा हूँ और एक बीच में स्कूल का नाम लिख देता हूँ, तो वो चीज़ उस हमारे उस अ, यानी कि उस सेट के मुताबिक नहीं होगी, वो हमारा सेट ही यानी कि गलत हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है सेट में, इसमें पहली चीज़ उसी कल भी बता रहा, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ वोवल नंबर, अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास होते हैं, ए ई आई यू, यही है। ये हमारा सेट हो गया। अगर इसमें हम कुछ एक चीज़ होती है कि रेपिटेशन कर दें तो वो भी सेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ए ई दो दफ़ा आई लिख दूँ एक ही सेट के अंदर, तो वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक हो गया। एक मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वावल हरूफ का सेट चाहिए, ठीक हो गया। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आपको स्क्रीन भी शो कर देता हूँ कि मुझे वावल का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए को मैं लिखता हूँ ए ई ई आई ओ ओ यू। ठीक हो गया। यहाँ मैं क्या करता हूँ, ए, यहाँ पे इसको बी कर लेते हैं, ए ई आई ओ यू एक्स वाई। ये भी यानी कि हमारे पास जो चीज़ हम जिसका हम सेट बना रहे हैं वो तो वो चीज़ है ही नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, ये जो चीज़ है ये हमारी ठीक है, ये हमारे हमारी कंडीशन के मुताबिक आती है, ये वेल डिफाइन है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना वेल, ये हमारे सेट के मुताबिक नहीं, कोई हमने तो वावल बोला था और ये वावल नहीं है। बात की समझ आई है कि नहीं आई? जो बच्चे उस दिन नहीं थे उनके लिए दोबारा करवाया है, मुझे वो काइंडली बता देंगे कि आ गई है समझ। आपको तो, अच्छा आप उस दिन नहीं थे। नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया, सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। कि हम जब भी अपने सेट को डिनोट करते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल वर्ड से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम उससे क्या कर लेंगे, ए से रिप्रेजेंट, बी से, सी से, डी से, किसी से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो उसके एलिमेंट होते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्मॉल होते हैं। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेट देख लें, अभी एपर कर लें फॉर एग्जांपल, अभी मैंने अभी 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 कोई एग्जांपल शो करवाई थी, यहाँ पे ये चेक करें, ये ये कि मैंने सेट को कैपिटल उससे जाहिर किया था, और जिसके ये एलिमेंट है, ये सेट के ये वाले एलिमेंट है, ये मैंने किससे लिखे हैं, ये मैंने स्मॉल से लिखे हैं। सेट में आ सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुझे एक सेट चाहिए जो कैपिटल अल्फाबेट्स का हो सकता है, लेकिन हम यूजुअली जो चीज़ लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं इनको। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक केस आ जाएगा जिसमें वो कंडीशन लगा देगा कि आपने जो सेट बनाना है वो कैपिटल का बनाना है। ठीक हो गया, तो उसमें हम वो चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, एक तो ये आ गया। अब हम चलते हैं नीचे कि हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कि जो चीज़ हमने सेट में लिखनी है हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको सिर्फ करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा अब आ जाए, नीचे आ जाए। हम नल सेट हमारा क्या होता है? नल सेट हमारा ये चीज होती है कि जिस नल का मतलब एक नल होता है, एक एम्प्टी होता है। ठीक हो गया? नल, एम्प्टी या जीरो। ठीक, ये तीनों चीजें हैं में, नल, एम्प्टी और जीरो सेट। ये तीनों चीजें इक्वल हैं। कैसे? अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि नल क्या चीज होती है, जीरो क्या चीज होती है, और एक नल बताया, एक एम्प्टी बताया, एक जीरो। नल का मतलब होता है कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक हो गया? एम्प्टी क्या चीज होती है? एम्प्टी वो चीज जो खाली, उसमें भी कुछ नहीं होगा। और एक जीरो, वो तो जीरो ही होता है। ठीक हो गया? अब मैंने कल एक चीज बताई थी कि हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, इसी तरह इसको क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा इसके अंदर, इस करली ब्रैकेट्स के अंदर, या तो आप करली ब्रैकेट सिर्फ खाली करली ब्रैकेट से शो कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, फाइव से शो कर सकते हो। अगर आप इस फाइव को उठा के यहाँ से इस करली ब्रैकेट के दरमियान में रख दोगे तो वो नल सेट नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो उसका एक एलिमेंट बन जाएगा वो। बात की समझ आ रही है, नहीं आ रही? जब भी आप आगे जाएंगे, आगे हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हमें नल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। नल में जहाँ भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर आप ऐसे कुछ करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ सेट विद जीरो एज इट्स एलिमेंट नॉट अ नल सेट। ये देखो उसने क्या लिखा हुआ है कि एक सेट है आपके पास जिसके पास, जिसमें जीरो एक लिखा हुआ है आपके करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो कहता है कि वो खाली सेट नहीं है, वो नल सेट नहीं है, वो जीरो उसका एलिमेंट बन जाता है अगर आप उसे करली ब्रैकेट में लिखते हो तो। ठीक है? अब आ जाते हैं सबसेट क्या चीज़ होती है। हमारी जो सबसेट होती है ना, सबसेट एक चीज़ होती है कि एक चीज़ बड़ी चीज़ है, उसका कुछ छोटा हिस्सा हम निकाल लें, वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सबसेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती तो काइंडली मुझसे साथ साथ पूछ लीजिएगा। कि अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। बी मैं लिखता हूँ 2 4 6, सी मैं ले लेता हूँ 1 3 5। एक यहाँ मैं डी सेट लिखता हूँ 1 7 9। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा जो बी है ना, बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट आपके ए में मौजूद हैं। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो हमारा बी है वो क्या कह सकते हैं, सबसेट है ए का। इसी तरह जो सी के सारे एलिमेंट है, 1 3 5 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके वो भी सारे हमारे ए में है। लेकिन जो हमारा डी है ना, वो सबसेट नहीं है। वजह कि इसमें एक 7 है, एक 9 है, जो आपके सेट में है ही नहीं। तो यानी कि डी हमारा क्या हो जाता है, सबसेट नहीं होता। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये किया हुआ है कि हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या है, 5 4 3 2 1 है। तो हम क्या कहते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कि ए जो है
135 वो सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, बी इज कंटेन इन ए, क्योंकि ए हमारा किसमें कंटेन है, कंटेन का मतलब होता है वो रखता है बी के सारे एलिमेंट किसमें बी में मौजूद है। आगे हमने क्या करना है, वी कैन आल्सो राइट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे कहते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि एक सबसेट नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे अगर सबसेट है ऐसे लिखते हैं, अगर बी सबसेट है तो ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सबसेट नहीं है, तो अगर इसका सबसेट हमारे पास नहीं होता तो हम उसे क्या करेंगे, सबसेट का निशान लगा के, ठीक है, ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस डाल देंगे कि ये सबसेट हमारा नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और है कि कोई सेट हमारे पास होता है, उसकी क्या कहते हैं कि सबसेट बन कितने सकते हैं, ठीक हो गया, उसके सबसेट टोटल बन कितने सकते हैं, तो उसके जो टोटल सेट बन सकते हैं ना, वो 2 की पावर n होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ये चीज देख लेता हूँ, ये एक सेट है, इसके एलिमेंट कितने, इसके एलिमेंट 3 है। अब मैं कहता हूँ इसके, मुझे ये बताओ इसके पॉसिबल जो सब सेट है वो कितने हैं, तो इसके पॉसिबल सेट है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3। n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक हो गया। एक सेकंड, फॉर एग्जांपल मैंने अभी सेट लिखा था, हमारे पास वो क्या बना, 2 की पावर n। n कितना था, n हमारा था 3, तो ये क्या जाएगा 2 की पावर 3, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 8। अब हमारे पास एलिमेंट था क्या, एलिमेंट थे हमारे पास 1, 3, 5। इसके अगर आप सेट देखना चाहते हो तो इसके सेट कौन कौन से बनते हैं, एक आपका हमेशा जो सबसेट होगा वो 5 होगा, खाली सेट। दूसरा हमारा क्या होता है कि हम इंडिविजुअली लिखते हैं 1, 3, 5, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम एक और सेट लिखते हैं 1, 3। उसके बाद हम क्या लिखते हैं 1, 5। हम क्या लिखेंगे, सेकंड, लाइबा बेटा, लाइबा फारूक, हेलो बच्चे, आपकी तो फिजिक्स की क्लास नहीं होनी थी। लाइबा बेटे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या 1, 3 आ गया, तो अब पहले हमने अकेले के लेके 1 का, 3 का, फिर 5 का, यहाँ पे 1, 3 आ गया, यहाँ पे 1, 5 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 3, 5। अब इससे अलावा कोई और नहीं बन सकता। अगर 1, 5 है तो 5, 1 नहीं बनाना, क्योंकि वो सेम होती है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो हमारे पास सेट होते हैं वही उसका सब सेट भी होता है। तो अब ये काउंट कर लो, ये हमारे पास टोटल 8 बनते हैं, ठीक हो गया। अब इसको क्या सबसेट निकालने के लिए किसी को मसला, बच्चे सबसेट की समझ आ गई है। जी सर। यस सर। चलते हैं हम अपने फर्दर। अब ये देखिए, उन्होंने खुद भी बनाया हुआ है कि 1, 2, 3 का पावर 2 की पावर 3, 8।
पॉसिबल आउटकम कितने 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 ये 8 ही बनते हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट पे आ जाते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या कुछ होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट हमारा यूज कहाँ पे होता है। यूनिवर्सल सेट हमारा, मैं इधर हूँ, हाँ मेरी ठीक है, हाँ इधर ठीक है, अकाउंट के साथ है। अच्छा, अब हमारा क्या, हमारा यहाँ पे ये चीज होती है, अब हमने देखना यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, यूनिवर्सल सेट को मैं एक वैसे आपको नॉर्मल वे में ये बताऊँ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे हमारी यूनिवर्स है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे समझ लें कि हमारे जितने भी मुल्क हैं इस दुनिया में, ठीक हो गया, वो क्या है, वो अलग अलग सेट है, ठीक हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ एक हमारा यूनिवर्स का सेट होगा जिसमें सारे मुल्क आते हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सल सेट होता है कि यूनिवर्सल जब हम किसी सेट को देखते हैं, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे सेट मौजूद होते हैं, जिसमें सारे सेट मौजूद होंगे, वो हमारा कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को अगर हम जब यूज करेंगे, वो कंप्लीमेंट में जाकर के यूज करेंगे, तो वो जाके जब वहां पे जाएंगे वो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। यूनिवर्सल को आप सिर्फ ऐसे यूनिवर्स से याद रख लेंगे। यूनिवर्सल की ये चीज क्या होती है कि जिसमें सब चीजें मौजूद हो, ठीक हो गया, वो हमारा कौन सा, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, कि कोई हमने दो सेट लिए, हमने ये देखना है कि डिसजॉइंट क्या चीज होती है। डिसजॉइंट होती है जो एक दूसरे बिल्कुल ना मिलती है, वो डिसजॉइंट होती है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, कोई भी ऐसे दो सेट जिनका एक एलिमेंट भी ना मिले, वो हमारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। बात की समझ आई नहीं आई, कि डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट की एक और भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, कि हम कोई दो सेट ले, ए और बी ये लिया है आपके सामने, हमने कोई से दो सेट उठाओ, उनकी इंटरसेक्शन लो। अभी इंटरसेक्शन के बारे में इसलिए नहीं बता रहा था कि हम अभी आगे जा रहे हैं, कि कोई से दो सेट उठाओ, उनका आप इंटरसेक्शन लो और वो इम्पिटी आ जाए। इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन चीज होती है, दोनों में कॉमन चीजें कोई चीज नहीं है। जो ऐसे सेट होते हैं वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। फिर दोबारा एक बता रहा हूँ, कोई से दो सेट उठाएं, ठीक हो गया, उनका क्या करें, उनकी आप ले इंटरसेक्शन, अगर वो आ जाए एम्प्टी, तो वो सेट डिसजॉइंट सेट है। एम्प्टी के अलावा कुछ भी आ जाए, एक एलिमेंट आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, ये पूरा का पूरा सेट आ जाए, तो फिर वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, आना लाजिम है अगर वो इन एम्प्टी आते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब आ जाते हैं ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट क्या आते हैं, ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग का मतलब ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े मिलते हैं, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर जाके। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो सेट लिखे हैं, 1 3 5 और 7, ठीक है, 1 2 5 और 8 है। अब इसमें ओवरलैप सेट क्या कर रहे हैं, एक सेट दूसरे के ऊपर ये कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे, इसमें 1 है, उसमें भी 1 है, इसमें 5 है, उसमें भी 5 है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओवरलैपिंग सेट होते हैं। तो अगर इनका हम करें, तो ऊपर मैंने कहा इम्पिटी आ जाए तो वो डिसजॉइंट होते हैं। अगर इम्पिटी नहीं आता, अगर इम्पिटी हमने कोई दो सेट उठाए और उनका आंसर इंटरसेक्शन लिया और उनका आंसर इम्पिटी नहीं आया, तो वो ओवरलैपिंग सेट होंगे। इन दोनों की समझ आ गई है। बच्चे सो गए दोबारा। नहीं नहीं, आज जी नहीं सर, सोना। आ गई है। अच्छा, वेन डायग्राम। अच्छा, अभी तो वेन डायग्राम हमारी चीज क्या होती है, कि इसको हम वेन डायग्राम जब भी हम शो करेंगे ना, तो पहली बात है ये जो ये बॉक्स होता है ना, ये वाला बाज वाला बॉक्स, ठीक हो गया, ये करेगा काम हमेशा यूनिवर्सल सेट का। जो बाहर वाला बॉक्स है ना, ये किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, अगर वो सेट डिसजॉइंट है, अगर वो सेट क्या है, डिसजॉइंट, फिर तो वो बनेंगे ऐसे, एक अलग बना दिया, दूसरा अलग बना दिया। अगर वो है ओवरलैप, तो वो फिर हमने क्या करना है, एक बना दिया, दूसरा बना दिया। अब इस पोर्शन में फिर हम एलिमेंट भी लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सेट ए
डिसजॉइंटेड सेट ए के एलिमेंट इसके अंदर लिख दिया, सेट बी के एलिमेंट इसके अंदर लिख दिया। और अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास होता है जी ओवरलैप सेट है, तो जो दोनों के एलिमेंट सेम होंगे वो आएंगे इस पोजीशन में। वो किस में आएंगे, इधर जहाँ पे ये दोनों सेट मिल रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन पिछले को देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 और 5 आना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी जो चीज़ रह जाएंगी वो यहाँ पे लिख दें, और इस सेट की जो चीज़ रह जाएंगी वो यहाँ पे लिख दें। लेकिन जो सेम होगी, तो जो इनका सेम वाला पोर्शन है वो यहाँ पर ही आएगा। बात की समझ आई या नहीं आई? हेलो जी जी आ गया सर। इधर मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। अच्छा एक सेट में लेता हूँ यहाँ पे e इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। b में लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं कहता हूँ इसको वेन डायग्राम में जाहिर करो। अब वेन डायग्राम में कैसे जाहिर करोगे, मुझे कोई बंदा अभी बताए, माइक ऑन करके मुझे बताया कि इसको वेन डायग्राम में जाहिर कैसे करेंगे। जल्दी माइक ऑन कर ले सारे, 10 मिनट सर रह जो गए, माइक ऑन कर ले। सेकंड सेकंड जी जी बोले। सेकंड वाली डायग्राम थी ओवरलैपिंग, उसके जरिए अच्छा ये 1 2 3 दरमियान में आ जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी 4 5 6। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेहर तानिया कौन कौन आए हुए हैं, हमना, उसके बाद लाइबा। मैंने बच्चे आप लोगों को बोला है कि अपने माइक ऑन कर लें। सकीना, तानिया पंखे के सामने बैठी है। उज़मा, जी सर। बताएं ना कैसे लिखना है इसको। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें ए लिख देंगे। ए लिख देंगे, ए नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, 1 मिनट माइक ऑफ कर दें, बाकी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अब हमने क्या किया, वगैरह अच्छा अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है, ठीक हो गया, कि एक सेट दूसरे में सारा के सारा आ गया, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, बड़े वाला सेट बना लेना है। बना लिया बड़े वाला सेट, एक तो ये बॉक्स है ना उसको छोड़ के जो बी मैंने बना लिया है, ये मेरे पास कौन सा सेट है, बी। अब मैं देख रहा हूँ कि ए इसके अंदर है सारा, तो हम एक अंदर बॉक्स बनाएंगे। अगर वो टोटल ही सेट के आता है तो टोटली उसके अंदर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, और यहाँ पे लिखेंगे 4 5 एंड 6। अब बात समझ आ गई कि कंप्लीट ओवरलैप का कैसे लिखना है, कि एक सेट दूसरे सेट में टोटली ओवरलैप कर गया है। ठीक है, तो पहले जो बड़ा वाला सेट होगा वो बना लेंगे, जैसे बी था, मैंने क्या बना लिया, फिर बना रहा हूँ कि मैंने बी बना लिया। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या 1 2 3 है, तो ए इसके अंदर बना देंगे। अब समझ आ गई है कि क्या करना है इसको। यस सर आ गई है। अच्छा और अब हम चलते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन तो आती है, ये दोबारा रिपीट कर दूं।
अच्छा, यूनियन जो होती है हमारी, जल्दी जल्दी सुन ले कि यूनियन क्या होती है। यूनियन हमारी होती है जब दोनों सेटों को हम मिला के लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है हमारे पास, एक सेट लिखा है 1 2 3, बी हमारे पास लिखा है 4 5 एंड 6। यूनियन क्या काम करेगा, यूनियन दोनों को जमा करके लिख देगा। कैसे, ये देखो, ये आया हुआ है कि दोनों मेंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक मिनट, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक हो गया। आगे क्या है, आगे उन्होंने एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। अब क्या कर ले, दोनों को कलेक्ट करने की कंडीशन भी है कि आपने एक नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 5 6 है, यहाँ पर भी 4 5 6 है। जो दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो वो आपने एक ही दफा लिखने हैं, डबल टाइम आपने नहीं करने। आ जाते हैं, अच्छा उनको जाहिर कैसे करना है, वेन डायग्राम, अगर वो ये अगर वो दोनों फॉर एग्जांपल ये हमारे पहले वाले का ए है, बी है, ठीक है, क्योंकि उनमें दोनों सेम नहीं थी तो हमने उनको क्या कर दिया, कलर अलग अलग करके कलर कर दिया। दूसरी एग्जांपल हमारे में थी जिसमें 4 5 6 थे, कॉमन थे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली शेप बनाएंगे और हम उनके क्या कर देंगे, बीच में कलर कर देंगे। शेयर का मतलब है कि अब हमने जो सेट लिखना है उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास दोनों में कॉमन चीज़ होती है हम वो लेते हैं और उसी एरिया को शेड करेंगे, ठीक हो गया। और जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये चीज़ है तो हमने सिर्फ ये चीज़ शेड की क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ लेते हैं, हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें ये वाला ये चीज़ है, ऐसी शेप बन जाती है कि ए और बी अलग अलग है। तो इस तरह में हम कोई शेड कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉमन तो कोई चीज़ है ही नहीं। कोई चीज़ कॉमन होगी तो उसमें शेड करेंगे ना, जब कॉमन नहीं तो आंसर क्या आएगा, इम्पिटी, और इम्पिटी आएगा कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, खाली सेट है, इसमें हम शेड करेंगे ही नहीं किसी को, ठीक हो गया। अब बाकी डिफरेंस है, उसके बाद कंप्लीमेंट है, चलिए हम फिर कल कर लेंगे, अल्लाह ख्याल रखो, ठीक हो गया। अब अगर किसी को 2 3 मिनट रह गए, अगर किसी को कोई मसला है पूछना चाहता है